यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, आप जिस भी वक्त मुझे देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर के लिए समय निकाल के सबसे पहले अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम यहाँ उपस्थित हैं उसकी योजना में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता कि तूने हमें अपने लिए चुना है। धन्यवाद कि तूने अपने प्रेम में हमें निर्मित किया है और हमारे जीवन से तेरे कई सुंदर प्लान्स हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि तूने हमें अपने राज्य के लिए चुना है और आज तू हमें अपनी योजना में बढ़ाने वाला है अपने वचन के ज्ञान के द्वारा। आज हम फिर एक बार अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, विश्वास और आनंद के साथ। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ समय से हम अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, जिनके जीवन से हम विश्वास के कई सारे लेसन्स या कई सारी सीख को सीख सकते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत ही आनंदित हैं प्रभु में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जो सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए उसकी निज प्रजा हैं। प्रेज गॉड। और वो आप हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन में जो ये जीवन परमेश्वर में हमें मिला है, मसीह यीशु में जो ये जीवन हमें मिला है, इसमें हमें एक आगे और ऊपर के जीवन के लिए बुलाया गया है। एक ऐसा जीवन जो बाकियों से अलग हो। जब परमेश्वर इज़राइल को प्रॉमिस लैंड लेके गया था, वायदे की भूमि में, तो आसपास में कई ऐसे नगर थे जो तब भी अन्य ईश्वरों को पूज रहे थे। और परमेश्वर ने इज़राइल को उनके बीच में खड़ा किया था, उनके समक्ष एक ज़मीन दी थी और वो चाहता था कि वो उनसे अलग हो और इज़राइल सिर्फ और सिर्फ यहोवा को माने और सिर्फ उसको ही आराधना करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन मसीह यीशु में उसी तरह से अलग किया गया है और ये अलग किया गया है एक ऊपर के जीवन के लिए। ऊपर के जीवन से मेरा मतलब है कि हमारा जीवन शारीरिक एलिमेंट से कंट्रोल नहीं होता, हमारा जीवन आत्मिक एलिमेंट से कंट्रोल होता है। भले ही हम इस दुनिया में जी रहे हैं, पर बाइबल कहती है हम इस दुनिया के हैं नहीं, हम जगत की ज्योति ठहराए गए हैं, है ना। और वो कहती है कि जब एक ज्योति को जलाया जाता है तो उसको किसी चीज़ से ढका नहीं जाता, उसको ऊपर रखा जाता है ताकि वो हर एक जगह ज्योति को फैलाए। और आप वो ज्योति हैं, मैं वो ज्योति हूँ, हम सब वो ज्योति हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि हम कौन हैं। जब हम जानते हैं कि हम कौन हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा स्थान सही होता है, तो हम कभी भी नहीं हारते। और ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल में था जिसका नाम था दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर उसके हृदय को जानता था
और परमेश्वर ने कहा कि दाऊद वो व्यक्ति है जो उसके हृदय के ओर पड़ा हुआ है, मतलब ही इज़ अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। मतलब आफ्टर का क्या मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं कि वो उसके परमेश्वर के हृदय की ओर ही वो बस देखता था, उसकी सोच, उसका सब कुछ, उसका जो उसका जो खिंचाव था परमेश्वर के हृदय को खुश करने की ओर था। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार प्रॉफिट सैमुअल इसके घर आया, क्योंकि साउल जो उस वक्त राजा था उसने परमेश्वर को दुखी किया था, और परमेश्वर ने कहा था कि वो उससे राज्य को छीन रहा है और परमेश्वर की नज़र में वो अब राजा नहीं रहेगा। और उसके बाद सैमुअल को परमेश्वर ने कहा, प्रॉफिट सैमुअल को, भविष्यवक्ता सैमुअल को, कि वो जैसे के घर जाए और उसके बेटों में से एक राजा बनेगा। और उसके कुछ बेटे बहुत ही सुंदर और बॉडी वाइज बहुत ही स्ट्रांग थे, और सैमुअल को लगा शायद यही उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो ही अगला राजा हो, क्योंकि वो देखने में डील डॉल में इतना सामर्थ्य दिखता था। पर जब वो उसको अनॉइंट करने जा रहा था, अभिषेक करने जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम बाहरी चीज़ों को देखते हो पर मैं सिर्फ हृदय देखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह परमेश्वर ने दाऊद को राजा चुना, और राजा चुनने का मतलब ये नहीं था कि उसी वक्त से वो राजा हो गया। सैमुअल ने उसे सबके समक्ष अनॉइंट किया, और उसके बाद से चीज़ें ऐसे होती गई कि वो राजा बन पाया, और इज़राइल का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या सफल राजा बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब वो अपने भेड़ों की उसका काम क्या था, वो भेड़ों को कीप करता था, मतलब वो भेड़ों का ख्याल रखता था, अपने पिता के भेड़ों का, और उनको बचाता था जंगली जानवरों से। तो एक बार उसके भाई फिलिस्तीन आर्मी इज़राइल के विरुद्ध आई, और उसके जो बड़े भाई थे दाऊद के, वो आर्मी में सैनिक थे, तो वो लोग युद्ध पे चले गए। और उस ज़माने में व्हाट्सएप, फ़ोन ये सब नहीं होता था कि चले गए और वहाँ से फ़ोन करें, हाँ मैं पहुँच गया, हाँ मैं अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। और चिट्ठियाँ भी नहीं होती थी, इनफैक्ट कोई पोस्टल सर्विसेज नहीं होते थे। राजा लोग अपना संदेशा एक दूसरे को पहुंचाया करते थे, वो भी एक सेवक के द्वारा जो चीज़ें लेके जाता था। एनीवेज, सो कई दिन हो गए, ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था चलता रहा, और इसका कोई निर्णय नहीं निकला, और वो उसके भाई घर भी वापस नहीं आए। और फिलिस्तीन की आर्मी में एक जायंट था, एक दैत्य था, जिसका नाम था गोलायत, और वो बहुत बड़ा और ह्यूज था। बाइबल में उसका जो वर्णन है उसके हिसाब से वो लगभग 9 फीट से भी ऊंचा था थोड़ा, और बहुत ही उसका वज़न था। और वो रोज़ आके इज़राइल की आर्मी का ठट्ठा उड़ाता था, एक तरह से कहता था कि अगर तुम में से किसी में दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। इसी बीच में एक दिन जैसे ने दाऊद को ये जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ अपने भाइयों के लिए टिफ़िन लेके जाओ और देखो उनका हाल समाचार देखो क्या है। तो उसने अपने भेड़ों को, बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति को सौंप के वो गया। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के लिए जा रहा था तो उसने भेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया, उसने भेड़ों को किसी को सौंपा, है ना। तो ये दिखाती है कि दाऊद बहुत रिस्पॉन्सिबल था, और इस वजह से ये जो गुण था इसको परमेश्वर ने निश्चित तौर पे उसमें देखा था, इसीलिए उसे राजा ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम बाइबल का ये पोर्शन एक साथ पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। तो मैंने आपको सारा बैकड्रॉप दे दिया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जब दाऊद अपने भाइयों से मिल लेता है, और उसी वक्त गोलियत वहाँ पे आता है और चिल्लाता है कि तुम में से किस में दम है, आओ मुझसे लड़ो। और दाऊद को लगता है कि तुम लोग क्यों लड़ने नहीं जा रहे हो। वो अपने भाइयों से और लोगों से कहते तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, इसमें इतनी हिम्मत
कि वो यहोवा के नाम का भी ठट्ठा उड़ा रहा था कि अरे तुम लोग इतने डरपोक हो, तुम्हारे यहोवा में क्या ही दम है। और दाऊद को ये बहुत खराब लगा, क्योंकि दाऊद को लगा जैसे ये उसके लिए एक पर्सनल बात है कि कोई परमेश्वर के बारे में कुछ कह रहा है, फाइल जो बाकी सारे इजराइल के सैनिक थे उनको अपनी जान की परवाह पहले थी। तो दाऊद ने बोला कि क्या बात है, मतलब आप लोग क्यों नहीं लड़ने जा रहे हो? तो सबने बोला भाई हमें अपनी जान प्यारी है इसलिए हम लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो दाऊद ने, बाइबल कहती है, सोचा कि इससे लड़ना इतना क्या मुश्किल है। तो सब आपस में बात कर रहे थे उस वक्त कि इतना ये इससे हारना, इससे कोई नहीं जीत सकता गोलियत से। तभी तो राजा साउल ने इसको हराने का इतना बड़ा इनाम रखा है। वो दाऊद ने सोचा कि इनाम क्या है, ही वॉज अ लिटिल बॉय। उसके मन में आया कि इनाम है, क्या इनाम है इसके लिए। तो इनाम के बारे में उसने जानकारी लेने की कोशिश की। तो वहाँ पे लोगों ने उसे बताया कि इनाम है कि बहुत सारा धन मिलेगा, राजा अपनी एक पुत्री से उस व्यक्ति का विवाह कराएंगे जो गोलियत को हराता है, और तीसरा चीज़ ये है कि उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए कर से माफ़ हो जाएगा। कर मतलब टैक्स। प्रेज द लॉर्ड। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। दाऊद को लगा अरे मैं इसको तो हराना ही चाहता हूँ, क्योंकि इसने यहोवा को ललकारा है और साथ के साथ मुझे ये सब कुछ भी मिल रहा है। वाह। सो अभी हम देखते क्या होता है। दाऊद जाके लोगों को बोलता है कि मैं लड़ूंगा इससे, और ये खबर आप साउल राजा तक पहुंचाइए। तो हम 1 सैमुएल 17 का वर्स 31 से पढ़ते हैं। And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. मतलब डेविड साउल के सामने भी आ गया और सब लोग उसका ठट्ठा मना रहे थे कि अरे ये छोटा सा लड़का, हम नहीं लड़ पा रहे, ये क्या लड़ेगा। और साउल को उसने कहा कि कोई भी घबराइए मत, डरिए मत, आपका ये सेवक, अपने बारे में दाऊद कह रहा था विथ ऑल ह्यूमिलिटी। आपको देखना होगा, मैंने बताया कि दाऊद रिस्पॉन्सिबल था, दाऊद बहुत विनम्र भी था, और वो अपनी विनम्रता में राजा के सामने गया और कहा कि आपका सेवक है, वो लड़ेगा। Now he's just a little boy. And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, और वो व्यक्ति गोलियत, वो तो अपने बचपन से ही एक चीरफाड़ करने वाला एक वॉरियर है। And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he rose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Thy servant slew both lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he had defied the armies of the living God. उसने कहा, अपनी कहानी बताई कि मैं अपने पिता के भेड़ों को पालता हूँ, उनकी देख रेख करता हूँ, और एक बार एक शेर आया और एक बार एक भालू आया और हमारे बीच से एक भेड़ को उठा के ले गया, और मैं उसके पीछे गया और मैंने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और जब वो उसके मुंह में से, वो कहता है उसके मुंह में से वो भेड़ को निकाल लाया, और जब वो शेर उसके पीछे आया तो उसने उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको पूरी तरीके से नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया, काट दिया। प्रेज गॉड। अब सब लोग ये सुन रहे हैं, ही इज़ अ लिटिल बॉय, और वो ये कहानियाँ सुना रहा है। सबको लग रहा है कि थोड़ा शायद क्रेजी हो गया, ऐसी बातें कर रहा है। वो कहता है कि फिर ये जो फिलिस्तीनी है, ये जो व्यक्ति है, इसकी हालत भी वैसी ही होगी, क्योंकि इसने जीवते परमेश्वर के आर्मी को ललकारा है। यू सीइंग हिज थॉट्स। आप देख रहे हैं उसकी सोच कैसे थी।
उसकी सोच अपने लिए ये थी कि हाँ मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, और उसकी सोच ये थी कि किसी की ज़रूरत कैसे हुई कि खुदा के बारे में कुछ उसने बोला। उसका प्रेम परमेश्वर के लिए इतना ज़्यादा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। एंड साउल, okay, let's first read the previous verse 37. David said, moreover, the Lord had delivered me out of the paw of the lion and paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. तो दाऊद कहता है, और सबसे बड़ी बात कि प्रभु ने मुझे इस शेर और भालू के पंजे से बचाया, तो प्रभु मुझे आज भी बचाएगा। और सॉल बहुत ही सरप्राइज हो गया इसके फेथ को देख के, इसके डेयरिंग को देख के, और कहा ठीक है तुम जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है 38 वर्स। एंड सॉल आर्म्ड डेविड विथ हिज आर्मर एंड ही पुट एन helmet of brass upon his head, and also he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off him. So क्या होता है कि साउल उसको जब जंग लड़ते थे उन दिनों, तो वो लोग ब्रेस्ट प्लेट पहनते थे, हेलमेट पहनते थे, ताकि कोई भी चाकू इधर उधर से उनको लगे ना। तो साउल ने अपनी वो चीज़ें उसको पहनवाई कि ठीक है ये जा रहा है लड़ने के लिए, तो ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, हम ऐसे ही इस लड़के को नहीं भेज सकते। और जब वो उन सब के साथ चलने की कोशिश करने लगा तो वो चल भी नहीं पाया, और उसने कहा मैंने ये सब कभी नहीं पहना है, इनको पहन के कोई प्रशिक्षण भी नहीं किया है, तो ये तो मैं पहन के नहीं जा सकता, ये पहन के जाऊँगा तो मेरे को वो हरा देगा, पर मैं प्रभु के नाम में जाऊँगा। ऑल राइट, 40th verse. And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in shepherd's bag which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. And the Philistine came on and drew near unto him, and the man that bare the shield went before him. Okay, so अब क्या होता है कि वो नहर के पास जाता है, नदी के पास जाता है, और वहाँ से 5 अच्छे पत्थर, चिकने पत्थर उठाता है और अपने गुलेल उठाता है और जाता है, गौफन। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके बाद वो उसके सामने आता है, गोलियत के सामने खड़ा होता है, और आई वॉन्ट यू टू सी हाउ ही टॉक्स टू हिम। And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and a ruddy and of a fair countenance. And Philistine said unto David, am I a dog that thou comest against me with staves? And Philistine cursed David by his gods. And Philistine said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. तो गोलियत जब देखता है कि डेविड एक छोटा सा बच्चा था उसके सामने, और डेविड उसके सामने आके खड़ा है, स्टोन्स लेके, कुछ उसने पहना नहीं है उसके आगे, तो गोलियत को बहुत अपमानजनक लगता है। ये कहता है कि मैं क्या कोई कुत्ता हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट आके इस तरह से खड़े हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, एम आई अ डॉग, पावर ऑफ थॉट्स। जब दाऊद उसके सामने खड़ा हुआ तो गोलियत पहले ही अपने दिमाग में he had already felt humiliated. उसका दाऊद से सामना ह्यूमिलिएशन, उसके दिमाग में वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था कि आया भी तो कौन आया मेरे विरुद्ध लड़ने। आप समझ रहे हैं? और वो दाऊद को कहता है कि आज तो मैं तुम्हारे चीते उड़ा के चील कौओं को खिलाऊंगा, और उसको बहुत सारी चीज़ें, गलत बातें प्रभु के नाम में बोलता है। अब बात आती है दाऊद की, और मैं चाहती हूँ आप ध्यान से सुने। Then said David to Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistine
this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Are you understanding? दाऊद ने उससे कहा कि तुम मेरे विरुद्ध क्या खड़े होगे, मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हूं और मैं प्रभु के नाम में खड़ा हूं, मैं यहोवा के नाम में खड़ा हूं और मैं तुमको अपने हाथों से काटूंगा, क्योंकि प्रभु तुम्हें मेरे हाथों सौंपेगा। और आज के दिन दुनिया में हर को किसी को पता चल जाएगा कि इज़राइल में एक यहोवा है, एक खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इज इंस्टिगेटिंग, वो इंस्टिगेट कर रहा है गोलियत को। नाउ द अदर थिंग जो आपको ध्यान से देखनी है, ओके, एंड इट केम्स टू पास व्हेन द फिलिस्तीन अरोज and came and drew near to meet David, that David hastened and ran towards the army to meet Philistine. And David put his hand in his bag and took thence a stone and slung it and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him. But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine and took his sword and drew it out of the sheath thereof and slew him and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. तो क्या होता है? बाइबल कहती है कि गोलियत डेविड की ओर बढ़ा और डेविड गोलियत की ओर दौड़ा। व्हाट अ ब्यूटिफुल एटीट्यूड। जब विपत्ति उसकी ओर चली आ रही थी, वो विपत्ति जिसको 40 दिन से इज़राइल का कोई भी सैनिक सामना नहीं करना चाहता था, दाऊद उसके विरुद्ध पीछे पीछे नहीं भागा कि ओहो हो वो मेरे पास आ रहा है, रुको रुको रुको। बाइबल कहती है वो तो उसकी ओर चलता हुआ आया, पर दाऊद उसकी ओर दौड़ता हुआ गया। और दौड़ते दौड़ते उसने अपने बैग में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और पहला ही पत्थर जो उसने गौफन से मारा वो गोलियत के सीधा सर पे लगा और अंदर तक घुस गया, और उसी वक्त गोलियत गिर के मर गया। प्रेज गॉड। आजकल की दुनिया में वॉर्स में या चीज़ों में दुनिया में बुलेट्स यूज़ किया जाता है और लोगों को इस तरह से मारा जाता है जिसके परमेश्वर बहुत खिलाफ है। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के हियाब के साथ एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के राज्य और उसकी प्रजा के खिलाफ था, एक पत्थर के द्वारा हरा दिया। और बाइबल कहती है कि दाऊद के पास कोई स्वॉर्ड नहीं था, तो उसने गोलियत के ही तलवार से गोलियत के गले को काट के अलग कर दिया और पूरी फिलिस्तीन आर्मी उसके बाद भाग गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप आगे देखेंगे कैसे डेविड एक हीरो बन जाता है। तो हम क्या सीखते हैं डेविड से? हम उसके एटीट्यूड से क्या सीखते हैं? हम उसके ये बहुत एक लोग दुनिया भर में इस पंक्ति को, इस पोर्शन को बाइबल के कई बार पढ़ते हैं, पर कुछ चीज़ों को वो सोचते हैं ये एक बहुत बड़े विजय की कहानी है। बेशक ये एक विजय की कहानी है, पर ये इस बात की भी कहानी है कि एक व्यक्ति ने परमेश्वर पे अपना अडिग भरोसा दिखाया। ये इस बात की भी कहानी है कि एक व्यक्ति ने विपत्ति को परमेश्वर के विश्वास के साथ सामना करने का हिम्मत दिखाया। मसीह लोग अपने जीवन में हारने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। शैतान को यीशु ने हरा दिया है, वो हारा हुआ है। आज आपको उससे जूझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर फिर भी मसीह लोग सफर करते हैं। सफर मतलब सफर नहीं, हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर। सफर मतलब भुगतना, और यह भुगतना परमेश्वर को महिमा नहीं देता है।
कभी कुछ लोग आर्थिक परिस्थितियों से भुगतते हैं, शारीरिक परिस्थितियों से भुगतते हैं, सामाजिक परिस्थितियों से भुगतते हैं। और वो भुगतते हैं क्योंकि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, अपनी परिस्थिति की ओर दौड़ते हुए जाके उसे हरा नहीं रहे हैं। इज़राइल के सारे सैनिक 40 दिनों तक इस गोलियत की बातें सुन रहे थे, बस सुन रहे थे चुपचाप बैठ के। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उठ के जाए उससे लड़े। एक लड़का आता है जो अपने भाइयों को बाकायदा टिफिन देने आया है, और वो ये सुनता है और उसके हृदय में परमेश्वर के लिए अटूट प्रेम है, और उसको बुरा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है परमेश्वर के बारे में। और वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं हराऊंगा, और वो हरा पाता है। क्या परमेश्वर बाकी सैनिकों के साथ नहीं था? था, पर वो खुद ही नहीं जानते थे कि वो कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही हार मान ली थी कि अरे भाई परिस्थिति तो हमारे लायक नहीं है, भाई कौन इस गोलियत से हराएगा, हमको मरना है जो हम वहां जाएंगे। उन्होंने परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया कि परमेश्वर उनके साथ है। साउल तक ने नहीं किया, लेकिन डेविड को पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। क्या आपको पता है कि पिता आपके साथ है? दाऊद के लिए वो परमेश्वर था। मसीह यीशु में परमेश्वर आपका पिता है, आपका उसके साथ एक रिश्ता है। आपको लगता है वो कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति में हारने देगा? नहीं। बट क्या आप तैयार हैं हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन के अंगीकार के साथ, जिस तरह से दाऊद ने किया? या आप वो हैं जो परिस्थितियों को देख के पीछे पीछे जाते हैं, इज़राइल की सेना की तरह? या आप वो हैं जो दाऊद की तरह दौड़ के सामना करते हैं और उस परिस्थिति को, उस विपत्ति को हमेशा के लिए खत्म करते हैं? आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए, उसमें कोई भी परेशानी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकती। उसके खिलाफ आपको वचन के साथ खड़े होना है। आपका आर्थिक जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। बाइबल कहती है आपके पास हर एक वक्त, हर एक अच्छे कार्य के लिए भरपूरी से होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप एक परिस्थिति में हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? वचन के साथ उस परिस्थिति के विरुद्ध खड़े हो जाइए। आज आपको भाले की जरूरत नहीं है, आज आपको पत्थरों की जरूरत नहीं है, गौफन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा, सबसे कारगर और सबसे जरूरी हथियार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आपके पास है। वचन को सुनिए, वचन को सीखिए, वचन को समझिए। बाइबल एक ऐसी चीज नहीं है जो आपके घर में बस होनी चाहिए और सब विपत्ति टल जाएगी। नो, बाइबल आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बाइबल को रात को तकिए के नीचे रख के सोते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे बस आपके दिल को एक सुकून मिलेगा बेशक, पर जब तक आप उस वचन को अपने अंदर नहीं डालेंगे वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो वचन को अपना हथियार बनाइए और अपने जीवन के हर एक परिस्थिति के विरुद्ध खड़े हो जाइए और उस परिस्थिति को खत्म कर दीजिए और एक आनंदित जीवन बनाइए, एक विजय का जीवन बनाइए। इसी जीवन के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है और ये जीवन आपका होगा। प्रेज गॉड, क्योंकि आज आपने ये मुझसे सुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन को सिर्फ सुनिए मत, वचन को करिए और वो ही आपको आगे लेके चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वक्त है, मैं आप लोगों को मौका देना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी है जो अपने भेंटों को, अपने पार्टनरशिप्स को हमारी मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहता है, तो डिटेल्स आपके स्क्रीन पे होंगी इस वक्त। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई मांग नहीं है जो हम आपसे कर रहे हैं। अगर आप अपने हृदय में महसूस करते हैं कि आपको ये करना चाहिए,
तो ही ये करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने आज कुछ सीखा है और ये आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। प्रेज गॉड। मैं आपसे फिर से मिलूँगी अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह, और बुधवार को शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम मेरे पास्टर जायन के साथ देखना ना भूले, जिसका नाम है आओ बढ़े शुभ संदेश पर ही। तो आगे बढ़ते रखिए और वचन को थामे रहिए। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church.